बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन रूल के बारे में। बच्चों सिलेक्शन रूल्स असल में हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होते हैं सबका जो बच्चों इंटेंसिटी सेम नहीं होती, सबकी इंटेंसिटी क्या है सेम नहीं होती, कुछ की कम होती है कुछ की ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, तो यहाँ पर कह रहे हैं हम इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो इंटेंसिटी है आखिर किस चीज़ पर डिपेंड करे, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों हम देखें कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है पिंक कलर का है बच्चों, कोबाल्ट का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन अगर इसके अंदर HCl ऐड कर दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है बच्चों ब्लू कलर में, डार्क कलर में। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम है, इतना कलरफुल नहीं है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ब्लू कलर का ये रहता है। एक्वा सॉल्यूशन, तो आखिर रीज़न क्या है इनकी कलर्स का, इनकी इंटेंसिटी का। द डी ट्रांजिशन अगर इन कॉम्प्लेक्स विच लेक सेंटर ऑफ सिमेट्री, कुछ कंपाउंड जिनकी लेक सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि उनके अंदर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। टेट्राहेड्रल यहाँ पर रहता है, बैक जाओगे तो इन्वर्जन सेंटर उसके अंदर नहीं होता टेट्राहेड्रल में। तो वो क्या है बच्चों थोड़े से इंटेंस कलर के हैं जिनके अंदर है ना, और बाकी जैसे कि ऑक्टाहेड्रल हो गए जिनमें बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है वो थोड़े इंटेंस आते हैं, लेकिन सिस कॉम्प्लेक्सेस हैं इस तरह के उनमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है वो थोड़े से उनका कलर जो है बच्चों थोड़ा डार्क आता है। उसको रीजनिंग देखते हैं आखिर क्या है। तो इंटेंसिटी डिपेंड करिए बच्चों सिलेक्शन रूल पे। यहाँ पर 2 सिलेक्शन रूल है, एक तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल है और दूसरा क्या है बच्चों स्पिन सिलेक्शन रूल है। स्पिन सिलेक्शन रूल है और जो रूल फॉलो करेंगे वो इंटेंस कलर के आएंगे, उनका एब्जॉर्प्शन जो है बच्चों इंटेंस कलर का होगा, और जो ये रूल लैपोर्टे और इसमें सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं करेंगे वो वीक रहेंगे एब्जॉर्प्शंस। तो लैपोर्टे किसको बोलते हैं बच्चों, लैपोर्टे जो ट्रांजिशन, द ट्रांजिशन इन विच चेंज इन एजीमुथल क्वांटम नंबर L ±1 का चेंज हो उसको बोलते हैं हम लैपोर्टे जो है फॉलो अप कर रहा है, नहीं तो जो है वो फॉरबिडन है। जैसे कि बच्चों अगर S से S जाएगा, S से S ट्रांजिशन बच्चों अलाउड नहीं है, लैपोर्टे अलाउड नहीं है। रीजन क्या है, L इसके लिए भी 0 है और L इसके लिए भी 0 है, तो चेंज जो है +-1 नहीं है। लेकिन S से P अगर जाएंगे हम तो इसके लिए L = 0 है, L = 1 है, तो इनके लिए जो चेंजेस आया वो क्या है बच्चों +-1 है। तो S से P जा सकता है और P से S ट्रांजिशन पॉसिबल है। लैपोर्टे वो अलाउड है, इंटेंस कलर आएगा, लेकिन सेम टू सेम जो है लैपोर्टे फॉरबिडन है। जैसे कि D से D ट्रांजिशन नहीं हो सकता और P से P ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और बच्चों अदर वे में इस तरह से पैरिटी में भी कह सकते हैं जीरेट टू अनजीरेट अलाउड हैं, और जीरेट टू जीरेट और अनजीरेट टू अनजीरेट क्या रहते हैं फॉरबिडन है, क्योंकि D जीरेट टू जीरेट हो गया। D से D जीरेट बोलते हैं बच्चों जिन ऑर्बिटल में इन्वर्जन सेंटर होता है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस है, तो इसमें क्या इन्वर्जन सेंटर है। अनजीरेट किसको बोलते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे प्लस है और इधर क्या है बच्चों माइनस है, तो इनमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम अनजीरेट बोलते हैं, जिसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है। तो जीरेट टू जीरेट ट्रांजिशन पॉसिबल है, अनजीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, और जीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन पॉसिबल है। डी से पी ट्रांजिशन पॉसिबल है, पी से डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, एस से पी ट्रांजिशन पॉसिबल है, या फिर अदर वे में कहें कि उनके अंदर एल जो है वो +-1 है। डी डी ट्रांजिशन क्या है बच्चों फॉरबिडन है, बिकॉज डी ऑर्बिटल आर जीरेट है, दीज हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनके अंदर क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है विद रेस्पेक्ट टू द वेव फंक्शन, ठीक है, उनके अंदर इन्वर्जन सेंटर होता है, आई होता है बच्चों। तो जीरेट टू जीरेट अलाउड नहीं है, या फिर हम इसके एंगुलर मोमेंटम के टर्म में इस चीज़ को कह सकते हैं। तो अलाउड ट्रांजिशन S to P है, P to D है, D to F है, लेकिन D to D, P to P, S to S अलाउड ट्रांजिशंस नहीं है, उन्हें कहते हैं लैपोर्टे फॉरबिडन, क्योंकि इसका सिलेक्शन रूल क्या है बच्चों, L क्या होना चाहिए +-1 का चेंजेस आना चाहिए। इफ डेल्टा L 0 द ट्रांजिशन आर लैपोर्टे फॉरबिडन, तो ट्रांजिशन क्या होगा वो लैपोर्टे फॉरबिडन होगा, और एब्जॉर्प्शन उसमें क्या आएगा बच्चों लो एब्जॉर्प्शन आएगा। तो आपको याद हो जाना चाहिए L क्या होना चाहिए +-1, मतलब दूसरे ऑर्बिटल में जा सकता है। जीरेट टू अनजीरेट ट्रांजिशन अलाउड है, और सेम टू सेम में वो क्या है बच्चों ट्रांजिशंस फॉरबिडन है, तो इसको बोलते हैं हम लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है बच्चों, किस तरह से रिलैक्सेशन हो जाता है, मतलब थोड़ी सी छूट मिल जाती है इस रूल में। किस तरह के कंपाउंड, क्योंकि बच्चों जो कंपाउंड्स हैं कोई भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, द लिगेंड वाइब्रेट, लिगेंड क्या करते रहते हैं बच्चों वाइब्रेट करते रहते हैं, इन सच वे दैट द सेंटर ऑफ सिमेट्री टेम्परेरी डिस्ट्रॉय, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो जाती है उनमें टेम्परेरी डिस्ट्रॉय हो जाती है वाइब्रेशन की वजह से।
देयर इज ए वेरी स्मॉल मिक्सिंग, कुछ स्मॉल मिक्सिंग हो जाती है, जैसे पी ओ डी की मिक्सिंग हो जाएगी तो प्योर पी नहीं रहा, प्योर डी नहीं रहे। एंड डी डी ट्रांजिशन आर नॉट प्योरली लैपोर्टिव फॉरबिडिन, तो डी डी ट्रांजिशन लैपोर्टिव फॉरबिडिन प्योरली नॉट प्योरली लैपोर्टिव फॉरबिडिन, तो कंप्लीटली वो फॉरबिडिन फिर नहीं रहता, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। क्यों रिलैक्सेशन मिल जाता है? क्योंकि पी और डी ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से, स्मॉल मिक्सिंग की वजह से। स्मॉल मिक्सिंग बच्चों हो क्यों रही है? क्योंकि उसके अंदर इन्वर्जन सेंटर फिर नहीं रहता है। देयर इज ए स्लाइट रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे रूल, कुछ रिलैक्सेशन उसमें मिल गया। द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो कलर ऑफ लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी का जो है कंपाउंड शो करते हैं। रीजन क्या है बच्चों? रीजन ये है क्योंकि इनमें क्या होता है, इन्वर्जन सेंटर होता है। बल्कि अगर हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में इन्वर्जन से नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर नहीं होता। जब इन्वर्जन सेंटर नहीं होता तो उनके अंदर अच्छी खासी पीडी मिक्सिंग इज मोर प्रोनाउंस्ड, तो उनके अंदर पीडी मिक्सिंग प्रोनाउंस्ड है। ठीक है, दिस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिकेम T2 मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म फ्रॉम डी एंड पी की मिक्सिंग से वो बनते। तो लैपोर्टे जो रूल है इन पर एप्लीकेबल पहले इतना नहीं रहता है, मतलब थोड़े से अलाउज हो जाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देयरफॉर एब्जॉर्ब मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन उनमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। देयरफॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स गिव मोर इंटेंस कलर, कैसा कलर देते हैं? मोर इंटेंस कलर देते हैं देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों हमने यहाँ पर लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में क्या देखा बच्चों? इसके रिलैक्सेशन में ये देखा, जिनमें इन्वर्जन सेंटर है तो उनमें क्या हो रही है बच्चों, पी और डी ऑर्बिटल की आपस में मिक्सिंग हो जाती है, और इन्वर्जन सेंटर टेट्राहेड्रल में तो होता नहीं है, तो उनके अंदर पीडी की मिक्सिंग थोड़ी सी प्रोनाउंस रहती है, ज़्यादा होती है पीडी की मिक्सिंग। ठीक है, और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो कहते हैं मोर इंटेंस कलर कहते हैं ऑक्टाहेड्रल के कंपेरिजन, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में क्या रहता है, इन्वर्जन सेंटर रहता है, तो उतनी अच्छी मिक्सिंग उनमें नहीं होती है। तो ये रिलैक्सेशन रहा बच्चों लैपोर्टे सिलेक्शन रूल में। और लैपोर्टे सिलेक्शन रूल था क्या? एल किन में लैपोर्टे अलाउड है? जिनमें L+-1 होगा, लेकिन डी डी ट्रांजिशन फिर भी थोड़ा सा अलाउड हो गया, प्योरली मतलब फॉरबिडन नहीं रहा। रीजन क्या रहा बच्चों? उसका रीजन ये रहा क्योंकि उसमें पी और डी की थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है, और ये ज़्यादा मिक्सिंग किसमें होती है? टेट्राहेड्रल में, तो इसलिए वो क्या आते हैं, टेट्राहेड्रल कैसा कलर देते हैं? इंटेंस कलर देते हैं। नेक्स्ट बच्चों स्पिन सिलेक्शन रूल है, सेम मल्टीप्लिसिटी में बच्चों अलाउड है, मतलब डेल्टा एस चेंज जो आना चाहिए वो 0 होना चाहिए, मतलब स्पिन अलाउड होगा। सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें हम ट्रांजिशन, इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है तो 3 वाले में ट्रांजिशन अलाउड है, स्पिन अलाउड है, 3 है तो 3 में अलाउड है। अगर हम कहें कि 2F से टर्म से क्या कोई 3P में जाएगा? नहीं अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर स्पिन क्या है? 2 है। सेम मल्टीप्लिसिटी में होना चाहिए, यहाँ 3 है तो 3 में अलाउड होगा। सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी में वो अलाउड नहीं होते हैं। ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट ऑफ डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी, उनकी डिफरेंट मल्टीप्लिसिटी होगी, मल्टीप्लिसिटी है तो वो क्या है? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं। मल्टीप्लिसिटी किससे देख रहे थे? 2s+1 से, जो यहाँ पर हमारे टर्म सिंबल में यहाँ पे जो लिखा रहता है वो सेम होना चाहिए। यहाँ 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, तो अदरवाइज क्या कहलाते हैं? स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं। इसमें भी बच्चों रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन आता है अगर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कैन रिलैक्स द स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग अगर है तो, और स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग बच्चों अगर जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो जो हैवी एलिमेंट है उनमें स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग ज़्यादा होती है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग लाइटर एटिव एंड में क्या होती है? लोअर होती है ना, लोअर देन द हैवी एटम। हैवी एटम्स के अंदर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग क्या होती है बच्चों? ज़्यादा होती है। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इन 4d and 5 ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रॉन्ग, एब्जॉर्प्शन बैंड देयरफॉर आर स्ट्रॉन्गर। तो स्पिन फॉरबिडन जो ट्रांजिशंस हैं वो उनमें अलाउड हो जाएंगे थोड़े अमाउंट में। इंटेंसिटी ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स आर ग्रेटर देन द 3D कॉम्प्लेक्स, तो 3D कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में उनमें इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि इस तरह के ट्रांजिशन भी मिलेंगे वहाँ पर, जो कि स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, उस तरह के ट्रांजिशन वहाँ पर मिल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पर काफ़ी चार्ज ट्रांसफ़र जो है, क्योंकि वो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन किसमें? मेटल में जा रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर जा रहा है, तो पी ऑर्बिटल स्टडी में आ रहा है। तो ये बच्चों लैपोर्टे तो अलाउड है, क्योंकि ये एल क्या होता है? +-1 है, और स्पिन भी अलाउड है, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा काफ़ी इंटेंस एब्जॉर्प्शन होगा। मोलर एब्जॉर्बेंस कितनी है? 10⁻³ से 10⁻⁴ है, जिनमें भी चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर जो होते हैं उनका मोलर एब्जॉर्बेंस होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है।
अगर इन कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होने की वजह से पीओडी मिक्सिंग हो जाएगी, तो लैपोर्टे पार्सली अलाउड हो जाएंगे। रीजन क्या रहेगा, उनके पीओडी की पार्सली मिक्सिंग हो जाएगी, लेकिन स्पिन अलाउड है। यहाँ पर क्या है बच्चों, जो ट्रांजिशन डी ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ कोबाल्ट रहा बच्चों, कोबाल्ट रहा 2+, तो ये हो गया बच्चों D7 का केस हो गया, वीक फील्ड है कोबाल्ट डी। अब अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे वीक फील्ड के लिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 6 और यहाँ पर आ गया बच्चों 7, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर जंप करके अपोजिट स्पिन में जा सकता है, मतलब ऐसा जा सकता है। वहाँ पर कहने का मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस हैं। डी ट्रांजिशन यहाँ पर क्या है, स्पिन अलाउड हो, उसको स्पिन चेंज करने की जरूरत नहीं। नीचे हेड वाला तो नीचे, हेड वाला ऊपर जा सकता है। तो कहने का मतलब बच्चों स्पिन तो अलाउड है, लेकिन पार्सली अलाउड है। तो एब्जॉर्प्शन फिर भी इनका 10⁻² से 10⁻³ रहा है। तो आप बच्चों यहाँ पर देखिए D5 के केस में अगर हम देखेंगे, D5 के केस में स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं रहता है, क्योंकि D5 में जो है आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर करेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर इलेक्ट्रॉन ये जंप करके ऊपर जाएगा तो इसको इस फॉर्म में जाना पड़ेगा, है ना, तो इसको अपनी स्पिन चेंज करके यहाँ पर जा पाएगा। तो इसलिए स्पिन क्या है, फॉरवर्डिन है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये इस तरह भी फॉरवर्डिन है। तो इसका एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्बेंस कितनी है बच्चों, काफ़ी कम है, 0.1 है, 0.2 है। जबकि टेट्राहेड्रल इस तरह के कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, उनकी कितनी 10⁻² से 10⁻³ है। रीजन ये पार्सली अलाउड है और स्पिन भी अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अगर लैपोर्टे फॉरवर्डिन है और ये लैपोर्टे फॉरवर्डिन वैसे अलाउड है जैसे कि बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर क्या है बच्चों, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो क्या रहेंगे, डी ट्रांजिशन उनमें लैपोर्टे फॉरवर्डिन होगा, पार्सली अलाउड नहीं होगा, क्योंकि मिक्सिंग नहीं हो रही। मिक्सिंग जिसमें हुई जिनमें इन्वर्जन सेंटर नहीं है, जैसे कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे। ये कैसे थे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, तो इनमें क्या लिखा था, पार्सली अलाउड और इंटेंस कलर आया था। स्पिन अलाउड ये भी था, ये भी स्पिन अलाउड है, लेकिन लैपोर्टे फॉरवर्डिन है। यहाँ इनका पार्सली लैपोर्टे अलाउड होने की वजह से इनका एब्जॉर्बेंस कितनी 10⁻² से 10⁻³ थी, लेकिन इसकी कितना है, काफ़ी वीक एब्जॉर्प्शन है, 8 से 10 ही है, क्योंकि ये लैपोर्टे फॉरवर्डिन था। लेकिन वहीं पर अगर हमने क्या ले लिया बच्चों, ये कॉम्प्लेक्सेस ले लिए जो कि क्या है, टेट्राहेड्रल है, D5 के केस हैं, तो स्पिन तो फॉरवर्डिन है, स्पिन फॉरवर्डिन है। इससे कंपैरिजन करो, ये भी स्पिन फॉरवर्डिन है नीचे वाला। और लेकिन ये टेट्राहेड्रल होने की वजह से क्या पार्सली अलाउड है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, PD की मिक्सिंग हो रही है। और यहाँ पर लेकिन ऑक्टाहेड्रल है तो इन्वर्जन सेंटर है, इन्वर्जन सेंटर की वजह से PD की मिक्सिंग नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इसका काफ़ी ठीक है इसके कंपैरिजन में। इस तरह का हम देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो इंटेंस कलर दे रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। रीज़न क्या रहता है, उन्हें पार्सली सम PD मिक्सिंग हो जाती है, जिससे जो थोड़े से पार्सली लैपोर्टे अलाउड हो जाते हैं। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अच्छे से समझ लेना है, किसका कलर इंटेंस आएगा, किसका कलर इंटेंस नहीं आएगा। इसके बाद आएगा बच्चों स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स इन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जिस तरह से बच्चों d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसी तरह से SPDF जो स्टेट्स हैं, जो टर्म सिंबल्स हैं, वो भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो जाते हैं। ये जो स्टेट्स हैं हैव सेम सिमेट्री एज द वेव फंक्शन फॉर द कोरस्पॉन्डिंग SPDF ऑर्बिटल। जिस तरह से SPDF ऑर्बिटल की जो सिमेट्री होती है उनके वेव फंक्शन की, वही सिमेट्री, उसी तरह की सिमेट्री SPDF की जो ये स्टेट्स हैं, जो टर्म्स हैं, उनकी भी वैसी ही सिमेट्री होती है। तो जिस तरह से बच्चों ये स्प्लिट होते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, उसी तरह से ये स्टेट्स भी ब्रेकआउट हो जाती हैं। p ऑर्बिटल्स का हमने देखा बच्चों, p ऑर्बिटल क्या होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फील्ड ऑन s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो इसकी ना तो एनर्जी इंक्रीज होती है और ना ही स्प्लिट होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ऐसी बच्चों एस स्टेट के बारे में कह सकते हैं, उस भी स्प्लिट, एस स्टेट भी स्प्लिट नहीं होती है, एस स्टेट भी बच्चों स्प्लिट नहीं होती है, सेम सिमेट्री है उसकी। और जैसे कि बच्चों p ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होता, लाइन ऑन द एक्सिस पर लाई करता है p ऑर्बिटल, वैसे ही अगर अब p स्टेट की बात की जाए तो p स्टेट भी क्या है बच्चों, हैव द सेम सिमेट्री ऑफ p ऑर्बिटल जैसी ही उसकी सिमेट्री होती है इन स्टेट्स की। हम p ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर d ऑर्बिटल ही रहेंगे, लेकिन उन जो टर्म सिंबल निकल के आया वो क्या है, p स्टेट आया, तो उसकी सिमेट्री जो स्टेट्स हैं उनकी सिमेट्री कैसी है, p ऑर्बिटल जैसी है।
और टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल में जैसे p ऑर्बिटल स्प्लिट नहीं होता तो वो भी स्प्लिट नहीं होगा। और d ऑर्बिटल जिस तरह से स्प्लिट होता है उसकी सिमेट्री बच्चों जो t टर्म्स हमारी निकल के आती हैं उनकी सिमेट्री कैसी d ऑर्बिटल की जैसी सिमेट्री रहती है, और ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में उसी तरह से स्प्लिट होंगी जैसे कि d ऑर्बिटल स्प्लिट होता था ऑक्टाहेड्रल फील्ड में T2G और Eg में, या फिर कहें टेट्राहेड्रल फील्ड में E और T2 में। तो ये फर्दर ये जो टर्म्स हैं बच्चों इनमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये ऑर्बिटल की तरह से स्प्लिट कर जाती हैं, क्योंकि इनकी सिमेट्री किस तरह की आती है जैसे कि ऑर्बिटल की सिमेट्री होती है। f ऑर्बिटल विल स्प्लिट इनटू T1G, T2G, A2G। तो d ऑर्बिटल d स्टेट जैसे कि ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं उसी तरह से ये दो स्टेट्स में स्प्लिट हो गई T2G और Eg। तो बच्चों ये मोलिकन सिंबल्स रहते हैं, यहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो सिमेट्री के बेसिस पर है। तो यहाँ पर जो नाम फर्दर दिया गया किससे दिया गया, मोलिकन सिंबल्स है दिया गया, जैसे कि ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में दिया गया है। ऐसी बच्चों f स्टेट रहेगी तो f स्टेट के अंदर जो है बच्चों f टर्म के अंदर 9 स्टेट्स होंगी, एस पी डी के अंदर 5 हैं तो एफ के अंदर बच्चों कितनी होंगी 7 स्टेट्स होंगी। तो इस तरह से ऑर्बिटल की तरह से ही ये 3+3+1 तो 3 जगह ये स्प्लिट हो गई। ये क्या है बच्चों, इनकी जो है सिमेट्रीज हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है तो आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे कि एस ऑर्बिटल होता है ऐसी एस टर्म ये जो है बच्चों स्प्लिट नहीं होती, A1G ही इसका जो है सिमेट्री है, A1G। P स्टेट T1G सिमेट्री में आ जाता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, इसकी सिमेट्री कैसे रहती है T1G। तो ये बच्चों मोलिकन सिंबल्स हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं उनको जो, और D स्टेट जो T2G प्लस Eg में ब्रेकआउट हो जाती है, F T1G T2G A2G में ब्रेकआउट हो जाती है, G A1G Eg T1G T2G में ब्रेकआउट हो जाती है, H Eg T1G T2G में ब्रेकआउट हो जाती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। और टेट्राहेड्रल फील्ड में हम G यूज़ नहीं करते, जैसे कि बच्चों ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं इसी तरह से ये स्टेट भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिट हो जाती है।